प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 12वां भाग। आज के लघु वीडियो में हम लाहिड़ी महाशय के 2 चमत्कारों के बारे में जानेंगे कि कैसे वो सूक्ष्म शरीर से सुदूर भक्तों को भी दर्शन देते थे। आग्रह करूंगा अधिक से अधिक लोगों को इस सीरीज और प्रसंग से जोड़ें। शायद हम कुछ लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला पाएं। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। काशी नरेश ईश्वरी नारायण वृद्ध हो गए और बुढ़ापे के कारण अस्वस्थ होने पर परलोक यात्रा की तैयारी पर थे। गंगा के उस पार रामनगर का राजप्रसाद है। लोक श्रुति के अनुसार उस पार को व्यास काशी कहते हैं। वहां जिसकी मृत्यु होती है वह दूसरे जन्म में गधे की योनि में जन्म लेता है। इस आशंका को ध्यान में रखकर ही राजवंश द्वारा मूल काशी में एक प्रासाद बनाया गया है। जब भी राजवंश में किसी की मृत्यु आसन्न होती है उसे मृत्यु के पूर्व ही इस काशी के राजप्रसाद में लाया जाता है। ईश्वरी प्रसाद भी काशी के इस प्रसाद में आकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने गुरु के पास यह समाचार भेजा कि वे मृत्यु के पूर्व एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। कृपा करके वे दर्शन दें। योगी राज ने यह समाचार सुनकर कहा, मैं तो कहीं भी जाता नहीं। अच्छा, देखेंगे। राजा का स्वर्गवास हो गया। योगी राज के साले के पुत्र तारकनाथ सान्याल ने कई दिनों पश्चात उनसे पूछा। राजा की बड़ी इच्छा थी कि आपका दर्शन करते, किंतु आप गए नहीं। योगी राज ने मुस्कुराते हुए कहा, स्थूल शरीर से तो कहीं भी नहीं जा सकता, किंतु चिंता की बात नहीं, राजा को दर्शन मिल गया है। इस उत्तर से सभी उपस्थित लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। योगी राज के एक भक्त डॉक्टर गोवर्धन दत्त जहाज में डॉक्टरी की सर्विस करते थे। अनेक देशों की यात्रा करनी पड़ती थी। जहाज जब कलकत्ता बंदरगाह में वापस आता तभी वे काशी जाकर गुरुदेव का दर्शन करते। इसी प्रकार एक बार वे काशी आए और योगी राज को प्रणाम करके बगल में बैठ गए। योगी राज ने स्नेहपूर्वक कहा, इतने दूर से इतना कष्ट सहकर क्यों आते हो? इससे तो कष्ट ही होता है, अर्थ व्यय भी होता है। गोवर्धन बाबू ने विनीत स्वर में कहा, जहाज में नौकरी करता हूँ, पानी ही पानी में घूमना पड़ता है। जब जहाज कलकत्ता आता है तब आपका दर्शन करने के लिए भागा आता हूँ। जहाज में रहने पर शुद्धता का भी निर्वाह नहीं हो पाता और नियमित रूप से साधना भी नहीं हो पाती। मुझ अभागे पर आप ऐसी कृपा करें कि स्मरण मात्र से ही आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। योगी राज सर हिलाकर मुस्कुराते रहे। परवर्ती काल में गोवर्धन बाबू द्वारा ही यह ज्ञात हुआ कि जहाज रवाना होने के समय वे जब अपने गुरुदेव का स्मरण करते तब उन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता। जीवन के अंतिम दिनों में गोवर्धन बाबू काशी में बस गए थे और साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। योगी राज के निवास स्थान से थोड़ी ही दूर पर भैरव नाई का घर था। वह प्रतिदिन योगी राज की दाढ़ी बना जाता और घर के अन्य कार्य भी कर जाता। भैरव की किंचित विक्षिप्त मन स्थिति एवं दिमागी गड़बड़ी के कारण लोगों ने भयवश उससे दाढ़ी और केस कटवाना छोड़ दिया था, किंतु योगी राज ने उसे कभी नहीं छोड़ा। एक दिन योगी राज दोपहर के भोजन के लिए नीचे बैठक खाने से होकर सीढ़ी द्वारा ऊपर जा रहे थे। उसी समय भैरव भी एक घड़े में पानी लिए उनके आगे आगे ऊपर उठ रहा था। पर योगी राज को ऊपर आते हुए देखकर एक और बगल में खड़ा हो गया और जैसे ही योगी राज उसके निकट आए उसने हर हर महादेव कहकर घड़े का सारा पानी उनके ऊपर उड़ेल दिया। योगी राज ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा मुस्कुराए और ऊपर चले गए और भीगे कपड़े उतारकर
दूसरे कपड़े पहने। अमरानंद ब्रह्मचारी नाम के एक भक्त योगीराज के निवास स्थान पर ही रहा करते थे। यह कांड देखकर उन्हें काफी गुस्सा आया, किंतु कुछ कहा नहीं। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी योगीराज गंगा के किनारे सैर करने के लिए चले गए। उसी समय अमरानंद भैरव को एक खंभे से बांधकर मारने लगे। भैरव जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर काशीमणि देवी भागती हुई आई और ब्रह्मचारी को डांटते हुए कहा, जिसके माथे पर उसने जल डाला उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, आप क्यों उसे बांधकर मार रहे हैं? उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसने जानबूझकर कुछ तो किया नहीं। एक बार राम मोहन दे ने कानून की परीक्षा देते समय मनौती की थी कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर गरुड़ेश्वर महादेव एवं योगीराज को दूध से नहलाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक गरुड़ेश्वर महादेव को दूध से नहलाया और योगीराज के निवास स्थान पर आकर उन्होंने कहा, आज आपके स्नान के समय मैं आपको दूध से नहलाऊंगा। योगीराज ने जब इसका कारण पूछा तो राम मोहन ने अपनी मनौती की चर्चा की। योगीराज ने कहा, गरुड़ेश्वर महादेव को नहलाया उतना ही काफी है, मुझे नहलाने की कोई जरूरत नहीं। राम मोहन ने पुनः विनीत भाव से कातर स्वर में अपना आग्रह प्रकट किया, मेरी मनौती है यह, आप मेरी इच्छा पूरी करें, उसके बाद मैं आपको स्वच्छ जल से नहला दूंगा। अंत में योगीराज ने उनकी प्रार्थना एवं आग्रह को स्वीकार कर लिया। योगीराज प्रायः रात भर क्रिया साधना करते और प्रातःकाल राणा महल घाट पर स्नान करने चले जाते। उनके परम प्रिय भक्त कृष्णाराम उनके साथ जाते। योगीराज जब स्नान करने जाते तब क्रिया के नशे में डूबे किसी मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए रास्ते में चलते। रास्ते के किनारे एक पान की दुकान थी। योगीराज के इस मतवालेपन को देखकर दुकानदार मजाक करते हुए प्रायः कहा करता, आज चढ़ल बा, देखो बंगाली बाबू का काम सवेरे सवेरे कितना चढ़ल बा। अर्थात सुबह सुबह ही बंगाली बाबू नशे में इतने धुत हैं। परवर्ती काल में देखा गया कि वही पान वाला उनका परम भक्त हो गया और साधना में काफी अग्रसर हुआ था। वीडियो का अगला भाग जल्दी प्रस्तुत होगा। वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे लाहिड़ी महाशय का शास्त्रों के संबंध में क्या मत था। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।